हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल यूनिक वे विद अनुपम रावल। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ सिंथेसिस का अगला पार्ट 7, जिसके अंतर्गत मैं आपको बताऊंगा एडजेक्टिव तथा एडजेक्टिव फ्रेज का प्रयोग करके दो या दो से अधिक वाक्यों को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना। ठीक है, तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव वे शब्द होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। ठीक है, यानी नाउन और प्रोनाउन को जो क्वालिफाई करता है वर्ड, उसकी विशेषता बताता है, वह एडजेक्टिव कहलाता है। ठीक है, जैसे देखते हैं इसमें किस प्रकार से हम वाक्यों को जोड़ते हैं। आइए देखिए एग्जाम्पल। पहले एग्जाम्पल हम लेते हैं। ठीक है, नियम क्या है, पहले नियम समझ लीजिए। कब इसका प्रयोग करना है एडजेक्टिव का, यानी दिए गए दोनों या दो से अधिक वाक्यों में से अगर कोई एक ऐसा शब्द अगर किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बता रहा होता है, तो उस शब्द को हम उसी नाउन या प्रोनाउन के पहले रख करके एडजेक्टिव बना लेते हैं। ठीक है, जैसे कहा जाए आई मेट ए गर्ल, सी वॉज पुअर। इस वाक्य को सिंपल बनाना है। कह रहा है इसमें आई मेट ए गर्ल, मैं एक लड़की से मिला, सी वॉज पुअर, वह गरीब थी। अब देखो दोनों में कोई एक ऐसा शब्द होगा, एक ही शब्द जो किसी नाउन की विशेषता बता रहा हो। अब देखो जैसे यहाँ पे पुअर है, पुअर किसकी विशेषता बता रहा है, गर्ल की। ठीक है, यानी मैं जिस लड़की से मिला वह गरीब थी। इसको इस प्रकार से बोला जा सकता है, मैं एक गरीब लड़की से मिला, यानी जो पुअर वर्ड है या जो है गर्ल को क्वालिफाई कर रहा है। यहाँ पे गर्ल क्या है, आपका नाउन है। ठीक है, और ये पुअर जो है क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है, ये एडजेक्टिव हो गया। तो अब इसी एडजेक्टिव को ही हम नाउन के पहले रख देते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है सिंपल सेंटेंस जब बनाते हैं तो उसमें सेंटेंस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, पहले हम सब्जेक्ट को रखते हैं। ठीक है, और सब्जेक्ट पोर्शन में सबसे पहले हम डिटरमाइनर को रखते हैं, फिर एडजेक्टिव, फिर हेडवर्ड जो कि आपका नाउन है, उसके बाद एडजेक्टिव फ्रेज और उसके बाद प्रेडिकेट पोर्शन। ठीक है, तो हम इसको सिंपल बना देंगे। आई मेट ए, ठीक है, गर्ल के पहले हम रख देंगे पुअर। ठीक है, आई मेट अ पुअर गर्ल, मैं गरीब लड़की से मिला, यही जो हमारा एडजेक्टिव है इसी को ही हम यहाँ पे रख दे रहे हैं। ये हमारा सिंपल सेंटेंस बन गया। ठीक है, इस तरह कुछ एग्जांपल और लेते हैं। जैसे कहा जाए ए बॉय केम टू माई ऑफिस, ए बॉय केम टू माई ऑफिस, एक लड़का मेरे ऑफिस में आया, ही वॉज ब्लाइंड, वह अंधा था। ए बॉय केम टू माई ऑफिस, ही वॉज ब्लाइंड, एक लड़का मेरे ऑफिस में आया, वह अंधा था। अब देखिए यहाँ पे ब्लाइंड, ठीक है, ये देखो इसमें ब्लाइंड जो वर्ड है, ठीक है, ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, बॉय को। ठीक है, ब्लाइंड यानी अंधा, अंधा कौन था, बॉय था। बॉय क्या है, एक नाउन है। अब इसी बॉय ब्लाइंड वर्ड को हम बॉय के पहले रख देंगे, तो हमारा सिंपल सेंटेंस क्या हो जाएगा, ए ब्लाइंड बॉय केम टू माई ऑफिस, ए ब्लाइंड बॉय केम टू माई ऑफिस। देखिए कितना आसान है। ठीक है, सबसे आसान रूल सिंपल सेंटेंस बनाने का यही एडजेक्टिव वाला ही है। वैसे आसान सब कुछ है। ठीक है, आप थोड़ा ध्यान लगाएं तो। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। ए वुमेन वॉज डाइड, वुमेन वॉज डाइड, सी वॉज
ओल्ड, ठीक है। ए वुमेन वॉज डाइड, पैसिव वॉइस में वाक्य है आपका सी वॉज ओल्ड, वह बूढ़ी थी। अब देखो यहाँ पे ओल्ड वर्ड जो है किसको बता रहा है, वुमेन को। वुमेन जो मरी वो कैसी थी, ठीक है, ओल्ड, बूढ़ी थी, तो ओल्ड वर्ड जो है वुमेन नाउन के पहले हम रख देंगे, ठीक है। एक चीज और आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, जब हम एडजेक्टिव को नाउन के पहले रख रहे हैं तो हमारा डिटरमाइनर हो सकता है चेंज हो जाए उस एडजेक्टिव, यानी वुमेन के पहले यहाँ पे ए लगा है, अगर यहाँ पे ओल्ड वर्ड यहाँ पे पहले आ जाएगा तो ये हो जाएगा एन, ठीक है, एन ओल्ड वुमेन। बहुत से लोग इस चीज को ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है, आप इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर कोई वॉवेल आ जाता है, ठीक है, तो वॉवेल से पहले हम एन लगाते हैं, ठीक है। ए और एन लगाने का नियम क्या है, ठीक है, सिंपल सा एक ही नियम है, अगर किसी शब्द का जो है प्रोनाउंसिएशन, उसका उच्चारण अगर हिंदी के स्वर से, ठीक है, आ, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, ठीक है, ये सभी क्या है, आहा तक पूरा स्वर है। अगर किसी वर्ड का उच्चारण स्वर से हो तो उसके पहले हमें एन लगाना है, ठीक है, और अगर व्यंजन से हो हिंदी के तो उसके पहले हमें लगाना है ए, ठीक है। वुमेन, इसका उच्चारण किससे हो रहा है, वा से, हिंदी का अक्षर वा यानी व्यंजन, तो यहाँ पे ए लगा है। ओल्ड, ओ क्या है, स्वर है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे एन, ये चीज आप ध्यान रखिएगा, एन ओल्ड वुमेन वाज डाइड। ये जो है इसका सिंपल सेंटेंस हो गया। अब देखते हैं एडजेक्टिव फ्रेज, ठीक, एडजेक्टिव फ्रेज ये हमारा हो गया एडजेक्टिव। एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है, एडजेक्टिव फ्रेज भी एडजेक्टिव की ही भांति नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, ठीक है। तो जैसा कि इसमें लग गया फ्रेज वर्ड, तो फ्रेज मैंने बताया था शब्दों के समूह होते हैं जो किसी एक प्रीपोजिशन से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, यानी एडजेक्टिव फ्रेज शब्दों का वह समूह है जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, उसके बारे में हमें और अधिक जानकारी देता है। एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं, ठीक है, जैसे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। देयर इज ए गर्ल इन द रूम, देयर इज अ गर्ल इन द रूम, कमरे में एक लड़की है। शी इज माई सिस्टर, वह मेरी बहन है। अब इसको हमें सिंपल सेंटेंस बनाना है, तो सिंपल सेंटेंस पहले मैंने बताया आपको केवल एक ही फाइनाइट वर्ब यूज करना है, ठीक है। तो अब देखो इसमें एक वर्ड नाउन आपका क्या है, इसमें गर्ल, और गर्ल के बारे में हमें क्या जानकारी मिल रही है, ठीक है, इन द रूम, वह कमरे में है, ठीक है, यानी इन यहाँ पे देखो प्रीपोजिशन है, ठीक है, इन जो है प्रीपोजिशन है, और द रूम ये पूरा शब्दों का समूह मिलकर के एक फ्रेज बना ले रहा है, ठीक है, और यह जानकारी किसकी दे रहा है, गर्ल की, ठीक है, गर्ल की पोजीशन बता रहा है, वो कहाँ पे है, रूम में है, ठीक है। तो इसको हम इस प्रकार से सिंपल बनाएंगे, ठीक है, द गर्ल, ठीक है, द गर्ल, और गर्ल के लिए हम यूज करेंगे फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, इन द रूम, द गर्ल इन द रूम इज माई सिस्टर, इज माई सिस्टर, द गर्ल इन द रूम यानी कमरे में जो लड़की है, इज माई सिस्टर, वो मेरी बहन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो गर्ल जो है आपका नाउन हो गया, और इन द रूम ये पूरा जो है क्या हो गया, एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। जो हेड वर्ड है, ठीक है, नाउन जो आपका होता है वो हेड वर्ड होता है, ठीक है, और हेड वर्ड के जस्ट तुरंत बाद ही हम एडजेक्टिव फ्रेज को रखते हैं, ठीक है। अगर आपको सेंटेंस, सब्जेक्ट और जो है प्रेडिकेट, एडजेक्टिव फ्रेज ये सब पहचानने में दिक्कत आ रही है, तो इस पे ऑलरेडी मैंने पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में सब्जेक्ट के सारे पोर्शन का पार्ट बनाया हुआ है, ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस का वीडियो आप मेरा देख लीजिएगा मेरे चैनल पे जा करके, ठीक है, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। आई बात समझ में। देखते हैं दूसरा एग्जांपल।
देयर इज ए वॉच ऑन माई रिस्ट। देयर इज अ वॉच ऑन माई रिस्ट, मेरी कलाई पर एक घड़ी है, ठीक है। इट इज HMT, इट इज HMT, ठीक है। इट इज HMT, मेरे कलाई पर एक घड़ी है, इट इज HMT या HMT। HMT क्या है? घड़ी की एक ब्रांड है, ठीक है, कंपनी का नाम है, ब्रांड है, ठीक। HMT का फुल फॉर्म भी होता है। HMT का फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, थोड़ी आपकी जनरल नॉलेज भी ठीक हो जाएगी। देखिएगा इसमें सेंटेंस में हम कैसे इसको जोड़ेंगे। आप देखो, ऑन माई रिस्ट, इस वाले सेंटेंस में जो हेड वर्ड है आपका, ठीक है, वॉच है, और वॉच के लिए एडजेक्टिव फ्रेज क्या बन सकती है, इसी सेंटेंस में आपको डिसाइड करना है, ठीक है। ऑन माई रिस्ट, ऑन ये प्रीपोजिशन जरूर होना चाहिए। ऑन माई रिस्ट ये हो गया आपका एडजेक्टिव फ्रेज बन रहा है, ठीक है, वॉच के लिए। आप देखो इसमें हम द से शुरुआत करेंगे, ठीक है। द का यूज कब करते हैं? जब किसी चीज को हमें डेफिनेट बनाना हो, ठीक है, निश्चित बनाना हो, तो डेफिनेट बनाने के लिए हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, ठीक है, क्योंकि द क्या है? आपका डेफिनेट आर्टिकल है, ठीक है। इनडेफिनेट आर्टिकल में एन आते हैं, ठीक। जिस घड़ी की बात कर रहा है वो HMT है, यानी HMT की विशेष घड़ी की बात कर रहा है, तो विशेष बनाने के लिए हम जो है आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, इसलिए हम यहाँ पे द लगा रहे हैं, ठीक है। तो द वॉच ऑन माई रिस्ट, द वॉच ऑन माई रिस्ट इज HMT, ठीक है। ऑन माई वॉच ऑन माई रिस्ट, ठीक है, यही जो है वर्ड आपका क्या हो गया? ये आपका एडजेक्टिव फ्रेज के जैसे यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है। तो ये रहा आज का हमारा टॉपिक, एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंसेस बनाना, ठीक है। इसके बाद मैं इससे टॉपिक से रिलेटेड PDF और जो है एक्सरसाइज आपको सेंड कर दूंगा ग्रुप में, PDF में। आप एक्सरसाइज करके मुझे सेंड कीजिएगा, मैं चेक करके आपको भेज दूंगा, ठीक है। और इसके बाद मेरा एक रूल और बच गया इसमें, सिंथेसिस में, सिंपल सेंटेंसेस में। नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूंगा कंजंक्शन का प्रयोग करके, ठीक है। तो उसको आप जरूर देखिएगा, बने रहिएगा मेरे साथ, ठीक है। यूनिक वे विद अनुपम रावत के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।